अखबारों के अंदर सिकराय नंबर 1 लिखा हुआ आता था और हम सब लोगों का सिर गर्व से ऊंचा होता था कि हम लोगों ने सिकराय को नंबर 1 रखा। और आज निचले पायदान पे देख के हम लोगों को शर्म आ रही है कि हमारा क्या जनप्रतिनिधि चुनाव में हार जीत होती रहती है। जिसको मौका मिला हम तो चाहते थे, जिस दिन रिजल्ट निकला मैंने तो कहा कि भाई विक्रम जी आपको बधाई, और हम चाहेंगे कि सिकराय जो हमने बहुत ही उन्नति वाला विधानसभा क्षेत्र बनाया, ये आपको जनता ने सौंपा है, इसको आगे बढ़ाओ, इसको और तरक्की करो और सिकराय को इस मुकाम पे ले जाओ कि लोग कहें कि हाँ सिकराय भी एक राजस्थान के अंदर एक हिस्सा है। लेकिन जो अखबार में आया उसको देख के तो मुझे लगा कि हाँ वास्तव में सिकराय को एक हिस्सा तो बना ही दिया। कोई आदमी तो कहता है कि मेरिट में प्रथम स्थान आने वालों का नाम आता अखबार में, या फिर दुनिया की नजरों में, और या फिर सबसे नीचे आने वाले का आता है, बीच वाले को कोई पूछता ही नहीं है। तो आपके और हमारे समय में तो नंबर 1 नाम आता था और आज सबसे नीचे नाम आ रहा है। चलो नाम तो किया आपने, नीचे ही सही, लेकिन अब भी कहना चाहते हैं 4 साल है आपके पास में, मेहनत करो। ये जो मदहोशी के अंदर आप जी रहे हो विधायक महोदय, ये मदहोशी सिकराय की जनता एक बार आपको मौका दे दिया, बार बार नहीं देगी, इसलिए आप होश में आओ और जिस जनता ने आपको जिस भावना के साथ विधायक बनाया है उनके काम करो, उनको उपलब्ध करो और उनके साथ में मिलकर राइजिंग राजस्थान चला रहे हैं। दुनिया भर विधानसभा का पिछला 1 साल की जो उपलब्धि है वो 0.0000000। विकासी काम में मुझे लगता है कि सिकराय अपने आप में एक शून्य रहा है, 0 रहा है, बहुत बड़ा, क्योंकि विधायक की नेग्लिजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी एक पर्ची सरकार, जो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी पर्ची से बने थे, इसलिए उनको भौतिकता की स्थिति का यहाँ पे राजस्थान के अंदर पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री को ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या कमी है, क्या काम करना चाहिए। इस तरह की सरकार और विधायक एक वकील बन के सरकार के अंदर जाके अपनी बात को रखते हैं और अपने क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास करते हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि पिछले दिनों मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि सिकराय सबसे फिसड्डी लिखा हुआ आया, तो मेरे को बहुत तकलीफ हुई इस बात की कि जहां जिस विधानसभा क्षेत्र को हम अग्रणी अव्वल बनाने में लगे रहते थे, रात दिन मेहनत करते थे, चाहे सड़कों हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे तमाम तरह के विकास की जो बातें थी उनके लिए हम लोग लगे रहते थे, उसी जगह पे सिकराय के नाम के आगे फिसड्डी जब लिखा हुआ आया तो मन में बहुत पीड़ा रही, बहुत दुख हुआ कि कहाँ हमें इस प्रकार का जनप्रतिनिधि मिला। मुझे तो लगता था एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सिकराय में कुछ काम करेगा, लेकिन बहुत ही दुखद बात रही। सिकराय की जनता को भी बहुत अफसोस है इस बात का कि इस तरह का विधायक बना जो अपनी बात को आगे ले जाके नहीं रख सकते। और सरकार की तरफ से 2 बजट निकल, पिछला बजट आया, अब फिर बजट की चर्चा चल रही है, बजट की बातें चल रही है, उनके अंदर सिकराय को अनदेखा किया जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। विधानसभा का पिछला 1 साल की जो उपलब्धि है वो 0.0000000। विकास के लिए जीरो कहा कि सिकराय विकास 0 हुआ है। देखिए मैं आपको साफ बताऊं, ममता भूपेश जी ने जिस सड़क का 2 बार उद्घाटन कर दिया वो सड़क बनी नहीं, और अब वो सड़क बन के तैयार होगी तो उनको विकास 0 दिख रहा है। ये उनकी सोच का फर्क उनका विधायक की मदोश हो रहे हैं, फील्ड में नहीं आ रहे, लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। जो मदोश था उसको बाहर भगा दिया ना जनता ने, उसको जनता ने जवाब दे दिया। और ये सच्चाई है कि जो कार्य करेगा वो आएगा। उनका काम देख लिया, 2 बार जनता ने रहा, 2 बजे आप रहे 2 बार, और दोनों बार आपने एक ही रोड का 2 बार शिलान्यास कर दिया, उधर सड़क बनी नहीं। जैसे ही सड़क बन गई तो उनको विकास के कार्य 0 नजर आ रहे हैं, सब जनता देख रही है। ठीक।